Bismillahirrahmanirrahim. The following list underline all the units that are SI base units. तो हमारे पास SI base units कौन से होते हैं? एम्पेयर, डिग्री सेल्सियस, किलोग्राम, न्यूटन. हमारे पास गाइस एम्पेयर एंड किलोग्राम. Part B. Figure 1.1 shows the horizontal beam clamped at one end with a block attached to the other end. The block is made to oscillate vertically, मतलब ऊपर नीचे. The Young's modulus of the material is given by E is equal to Km over T square. Now you do not need to know what Young's modulus is, okay? You just need to solve this question. Very simple. अब हमारे पास M is the mass, T is the time period, K is a constant. Calculate the percentage uncertainty in the value of U. So E is equal to Km over T square. So what is the percentage uncertainty? बताएं किस तरीके से करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को हम इधर क्या करेंगे गाइस वी विल यूर व्हाट परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऑफ वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब क्या करते हो वी ऐड देम अप तो गाइस के की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है हमारे पास 2.1 एम की हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है 0.6 प्लस हमारे पास टी की कितनी है टी इट्स गोना बी 1.5 into 2 because उसकी पावर 2 है तो हम उसको 1.5 into 2 करेंगे multiply them and our answer is going to be what this is 3 so 3 plus 2 5 5.7 so our answer is going to be 5.7%. Is that clear? Is this clear everyone? I need a yes. Arisha all the way to Zoya. Safa Taimur. Use your answer in B1 to determine the value of E with its absolute uncertainty to an appropriate number of significant figures. सही है तो appropriate number of significant figures के साथ हम लोगों ने find करना है value of E. Now what we're going to do is we're just going to substitute all of these. जितनी value हमें दी हुई है अच्छा E की value दी हुई है as 8.245 into 10 raised to power 9. 8.245 into 10 raised to power 9. अच्छा अब percentage uncertainty guys हमारी कितनी है 5.7%, right? Plus minus 5.7%. अच्छा अब आप लोगों ने तो बड़ा सिंपल सा काम करना है आप लोगों ने इसकी फाइंड करना है इसका 5.7% कितना होता है However, हम आंसर अब कितने फिगर्स बनेंगे अच्छा तो अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मींस 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम आंसर देंगे तो मुझे आंसर बता दें अच्छा एक सेकंड जी तो हमारे पास होगा गैस क्या होगा 8.245 into 10 raised to power 9 plus minus 5.7 हमारे पास क्या आएगा वैल्यू ऐसे देख लेते हैं आसानी के लिए 8.2 प्लस माइनस 0.5 ठीक है अच्छा गाइस उन्होंने पहले से इधर रेस टू पावर 9 दिया है ना तो आपने एक्चुअली चेंज करने देखिए 4.7 into 10 रेस टू पावर 8 आप कह रहे हैं आप इसको एक बोल ले आएंगे तो हो जाएगा 0.47 into 10 रेस टू पावर 9 फिर हम लोग क्या करेंगे इधर 2 सिग्निफिकेंट हो गया 1 डेसिमल में आंसर दे देंगे तो 0.5 into 10 रेस टू पावर 9 सिंपल वो हमने सिर्फ उधर 10 रेस टू पावर 9 पहले से लिखा था तो इसलिए आपने उसी में आंसर देना है इज दैट क्लियर नाउ क्वेश्चन इजी था हो गया आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे
क्वेश्चन 13 गाइस, इसमें आपको लोगों ने, अच्छा, अब मेटल स्फेयर का गाइस जो हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब गाइस एएस लेवल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हाउ डू यू यूज ए कैलकुलेटर। अ लॉट ऑफ पीपल, ज्यादातर लोग अभी तक अपना कैलकुलेटर ही सही तरीके से यूज नहीं करना आता, ठीक है। तो वी नीड टू मेक श्योर कि आप लोग अपना कैलकुलेटर सही तरीके से यूज कर रहे हो। These are a question solve करें, I'm going to give you guys 5 minutes for this. It's a 3 mark question. You should have only 3 minutes for it. Okay. Then you also have to do part two, by the way. ये दोनों parts आप लोगों ने करने हैं. You guys have 6-7 minutes for that. 5 minutes. Four more minutes. Good job, Asil. Good job. Not sure that's the answer or not, but still.
नो हंसी, दोज आर टू डिफरेंट पार्ट्स। वैसे हम क्या करेंगे, 4 3 × पाई आर क्यूब, व्हाट्स द आर। अच्छा ये डायमीटर हम, ठीक है, तो डायमीटर, अच्छा गाइस हम इस फॉर्मूला को वैसे डायमीटर के लिए चेंज भी कर सकते हैं, बट चलें फॉर नाउ वी गोना लीव दैट आउट। सो इट्स गोना बी मल्टीप्लाई बाय 3.42/2 r³ इससे हमारे पास कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंड डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, वी जस्ट गोना सब्स्टिट्यूट दैट over here and we'll have our answer in gram per centimeter cube, which is 3.2। ये हमारे पास आंसर 3.2 आ जाएगा, ये तो बड़ा सिंपल से हमारे पास। डिटरमिन द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द डेंसिटी। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए गाइस हमारे पास क्या है, we only have r cube over here, अच्छा in the density, sorry, density is equal to m over 4/3 pi r cube, इसको इस तरीके से लिखें। अब ये जो 4/3 pi है ये हमारे पास क्या है, दिस इज अ कांस्टेंट, तो ये तो निकल गया डेंसिटी इज इक्वल टू m ओवर r क्यूब। अब इसको देखते हैं गाइस, m हमारे पास मास है, मास हमारे पास कितना है गाइस, मास में अनसर्टेनिटी कितनी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी 2/67 × 10⁻100। इसका क्या आंसर आता है मुझे बता सकते हैं बच्चों? हम्म 2.98 मतलब 3%, ठीक है, 3% हमारे पास यहाँ से आ गया। अब यहाँ हमारे पास आर क्यूब है, आर में हम लोगों ने गाइस सिंपली, अच्छा आप डेंसिटी अगर आप उसमें वो नहीं कॉल रेडियस में फाइंड करें डायमीटर में, आपके पास आंसर सेम आता है। अच्छा तो अगर हम इधर करें तो ये डी क्यूब भी हो सकता है, अगर किसी को नहीं पता ये फॉर्मूला कैसे चेंज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखें कि हमारे पास डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2r², मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर ओवर 2/4 एक्चुअली, ठीक है, एंड आर क्यूब इज इक्वल टू डी क्यूब ओवर 8। सही हो गया, तो अगर हम चाहें तो हम लोग ये इधर सब्स्टिट्यूट भी कर लेते, हम सब्स्टिट्यूट करते तो अगेन वो ही हमारे पास 8 बचता, और 8 हमारे पास कांस्टेंट है। जिसको ये बात नहीं समझ आई वो इसको एक बार मैनुअली करे तो आपको आ जाएगी, ठीक है। अब m हमारे पास गए 3% है, डी क्यूब हमने फाइंड करना है। अब डी क्यूब हमारे पास क्या होगा, 0.02/3.42 × 100। क्या आंसर आता है इसका? व्हाट इज द आंसर गाइस? सो मुझे आंसर बता दे जरा जल्दी से बच्चों। 0.58, ठीक है। अब सिंपली हम क्या करेंगे गाइस, 3 + 0.58 × 3, आर क्यूब है, तो आंसर मेरे ख्याल से 4 पॉइंट कुछ आएगा, 4.7 आता है, सही है, 4.74 आता है ना, तो जिसको हम 4.7 लिख सकते हैं, ठीक है। इज दिस क्वेश्चन क्लियर एवरीवन? रीशा, हसीब, रयान, सफा, तैमूर, जोया। हमने पिछली क्लास में कर लिया था, पहली क्लास में। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय प्रिसाइज। प्रिसाइज का क्या मतलब होता है गाइस हमारे पास, स्मॉल रेंज ऑफ मेजरमेंट्स। एंड नॉट एक्यूरेट का हमारे पास क्या मतलब होता है, नॉट एक्यूरेट याद रखें हमारे पास होगा, मेजरमेंट्स आर फार अवे फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। नॉट एक्यूरेट हमारे पास ये हो जाएगा, इजी इजी। डू दीज टू क्वेश्चंस। 5
Guys, answers. Physics में guys, you have to put in the, you have to do questions, ठीक है? V, okay? So guys, V के हमने find करनी है, that's gonna be F R over M, and then there's gonna be a square root, okay? तो पहले जरा हम ये सारा find कर लेते हैं. This is gonna be 3 plus 4 plus 5, which is 9 12, okay? Under root 12. अब जैसे guys हम लोग पहले क्या कर रहे थे, हम लोग हमेशा जब भी हमारे पास स्क्वायर होता था तो हम मल्टीप्लाई बाय 2 करते थे. हमारे पास क्यूब था तो हमने मल्टीप्लाई बाय 3 किया. अब हमारे पास अंडर रूट है तो हम मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, अंडर रूट की क्या पावर होती है, अंडर रूट इज 1/2. अब हम 1/2 करेंगे किडोस. हसीब मेरे ख्याल से आपने सीधा सीधा उसका अंडर रूट ले लिया, दैट इज रॉन्ग, ओके? आपने मल्टीप्लाई करना होता है, हम पावर से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, सही है? एंड ये अगर लेट्स सपोज x रेज टू पावर n है ना, तो जब उसका डेल्टा x हम निकालते हैं, परसेंटेज डेल्टा x, उसके साथ हम n को मल्टीप्लाई करते होते हैं. अब मुझे ना इस तरीके से लिखना ये पसंद नहीं है क्योंकि दिस गेट्स वेरी कंफ्यूजिंग फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है? अच्छा, कैलकुलेट द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी. एब्सोल्यूट तो हमारे पास 15 का 6% होगा, विच इज वैल्यू दी होगी 0.9. सारी वर्कशीट तो आप लोगों ने कर ही ली है क्लास में. करें पूरा क्वेश्चन गाइस, 5 मिनट्स.
Hurry up, guys, hurry up. Answers, guys, answers. Any question, guys? नहीं हो रहा आप लोगों से? क्या हो गया? State what is meant by work done. Work done is what? Product of force and displacement in direction of force. And direction of force. Then use the answer in A to determine the SI base units of power. As power, आप लोगों ने पहली बात A वाला formula use करना है, अच्छा? So it's gonna be work done over time, which is FD over T. You have to write this formula, वरना number नहीं मिलेगी. kgms minus 2 into m over s, which is kg m square s minus 3. S minus 3. इधर से clear है? ये वाला part सबसे हो गया था? हो गया? फिर हमारे पास guys ये क्वेश्चन सबसे हो गया था. Calculate the power of V. हमने V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. So V, अच्छा, just have to put in the values, plug in the values. क्या आंसर आता है? 53. सही है. And then you need to calculate the absolute uncertainty in the value of P. Percentage uncertainty हमारे पास कितनी है? तो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है. V में हमने फाइंड करनी है, तो V is gonna be equal to P over B, and then there's also a cube root over here. P में हमारे पास guys 5% है, B में हमारे पास 7% है. So 5 plus 7 कितना होता है? 12. 12 into 1 over 3, which is 4%. तो 53 का 4% आप लोग फाइंड कर लें. 4%. And you have your answer. ये हो गया बच्चों. ठीक है. इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. तो क्या आंसर क्या आता है? 2. अब guys, आज मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ. You have to do this. 16, we'll do this tomorrow as well. But I want you guys to try it on your own. 16, 17, you should be able to do all questions. 18, 16, 17, 18, 19. 16, 17, 18, 19. I'm also gonna list them down in the group, okay? ठीक हो गया guys? चले. That will be it for today. We are done with the topic. We'll also, if you guys